थे। तो उसमें वो अमिताभ बच्चन स्मगलर बनता है और उसका भाई है शशि कपूर, वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और माँ निरूपा राय खड़ी है और अमिताभ बच्चन बोले जा रहा है कि भाई तुम्हें याद है माँ ने 2 रुपए के लिए क्या क्या नहीं किया, पुल के नीचे सोना पड़ा, हमें यूँ बिताने पड़े, हमारा ये हो गया, हमको वो हो गया, बचपन में ऐसे सताया गया। सब सुन लिया शशि कपूर ने, इंस्पेक्टर ने। और उसके बाद बोला कि भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तो वो बोला कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर के आओ जिसने हमारी माँ को ऐसा करने पे मजबूर किया, जाओ पहले उस आदमी को लेकर के आओ जिसने हमारे बचपन बिगाड़ दिए। तो शशि कपूर एक बड़ी प्यारी बात कहता है, दूसरों के गुनाह जनाने से तुम्हारे अपने गुनाह कम नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि फिल्मों में कभी कभी शास्त्रीय बातें नहीं आती, सीखनी होती हैं। अरे सीख तो, अरे भगवान राम ने जब लक्ष्मण को रावण से सिखवा दिया तो तुम बॉलीवुड वालों से नहीं सीख सकते, हॉलीवुड से सीख सकते हो। अरे दत्तात्रेय ने जब 24 गुरु बना लिए, दत्तात्रेय ने बेश्या से जाके सीख लिया, पिघला नाम की बेश्या से, जिसे बेश्या कहते हैं। क्या तुम इस संसार में विद्या ग्रहण नहीं कर सकते? खोज तुम्हारे भीतर हो तो पग पग पर तुम्हें विद्या देने वाले और ज्ञान देने वाले लोग मिलते हैं। और खोज तुम्हारे भीतर नहीं हो तो गुरु के पास भी आकर के गुरु से निराश होकर के गुरु की निंदा करते हुए गुरु के विरोधी बनकर के निकल जाओगे। तुम्हारी खोज सही नहीं है, तुम कुछ और खोजने आए थे। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, क्या पाने आए थे? मैं तो सत्संग में आने वाले से पहले पूछता हूं, क्या सोच कर आए हो? महाराज जी एक लड़की से प्रेम करता हूं, बस शादी हो जाए, जल्दी भाग जाओ यहां से, निकल यहां से, जल्दी निकल, उधर साइड पकड़, उधर जा किसी लव गुरु से मिल। एक से एक नंबर आता है, डिवोर्स हो गया है तो मिलवा देंगे, और अगर डाइवोर्स लेना है तो दिलवा देंगे, अगर संतान नहीं हो रही तो संतान पैदा करा देंगे, नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी दिलवा देंगे, अगर कोई रोग हो गया है तो रोग से मुक्ति करा देंगे, बस संपर्क करें छुकड़ी राल पथारानंद से, नंबर 95 इतना 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 इतना। सारी समस्याओं का हल एक जगह। हम देखते हैं ऐसे ऐसे भर से एक मैसेज आ जाएगा, ये हम पूरा समस्या पढ़ते हैं, फिर अंत में सर्व समस्याओं का एक समाधान, फोन लगाएं 95 इतना, हमके लगा बेटा एक बार तो 5000 से कम में छूटेगा नहीं, जो भी थोड़ा बहुत होगा वो भी चला जाए। इस समस्या से समाधान कराएंगे, बताओ। तुम सब करा दोगे तो ये कानून क्यों बना है, ये कोर्ट क्यों बने हैं, ये शिक्षा का मंदिर क्यों बना है, ये कंपटीशन क्यों हो रहे हैं, ये लोग पढ़ क्यों रहे हैं? अगर तू ही नौकरी दिलवा देगा, अगर तू ही मुकदमे से छुड़वा देगा, ये फ्रॉडों की कमी है इस दुनिया में, और इसको लोग धर्म समझते हैं। इस पर मैं बोलता हूं तो आधे लोग तो हमारा विरोधी हो जाते हैं और सब कहते हैं कि ये 1 नंबर का बेकार आदमी है, इसकी जटा नकली है, ये इसका जटा चेक करो। तो जटा तुमको क्या लेना है भैया हमारे जटा से? हमारा असली है चाहे नकली है, तुम क्या करोगे? ये जटा तुम सुन रहे हो कि हमारी वाणी सुन रहे हो? हम शास्त्र की भाषा बोल रहे हैं कि नहीं? हम वेद की भाषा बोल रहे हैं कि नहीं? तुम्हारा इससे मंगल होगा कि नहीं? तुम्हें क्या लेना? गुरु की वाणी चाहिए होती है। शास्त्र ने सदा कहा है श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल होगा। हम देखने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, कोई नुमाइश थोड़ी कर रहे हैं कि आज सज करके आए हैं, कल अलग तरीके से सज करके आएंगे, रैंप लगेगा, रैंप पर चलेंगे, फिर हमको लोग नंबर देंगे, वाह 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 गुरु जी को 10 नंबर। हम कोई मॉडल हैं? गुरु की वाणी, गुरु की तितिक्षा, त्याग, वैराग्य, उनके गुरु के द्वारा लिया गया ज्ञान, वो तुम्हें बांटते हैं, वो तुम्हें देते हैं। अगर तुम्हारा पात्र सही है तो उसको लेकर तुम अपने जीवन में आह्लादित और आनंदित हो जाओगे, और नहीं तो उनकी भी निंदा करके चले जाओगे। इसलिए यहां केवल वाणी, वाणी मिलेगी। अगर इनसे जीवन बदल सकते हो तो बदल लो। हां, मैं ये गाना तुम्हारे लिए जरूर गा सकता हूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। अगर तुम शिष्य बन करके कहो गुरुजी हमने तो समर्पण किया, तो मैं मस्त नग में तुम्हें लुटाता रहूंगा, तुम्हारे जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम कहो हम अपनी शर्तों पर आए हैं, हमारा सम्मान आपने नहीं किया, सबको एसी कमरा मिला, हमको पंखा वाला आपने दे दिया, और सबसे आए तो सबके माथे पर दंड रखे और हमको देख करके आप मुड़ गए, और अंदर में हम आपसे मिलना चाहते थे, इतना भारी सामान लेकर के आए थे, पर हमसे भी जनरल लोगों की तरह मिल लिए। हम इतने हाथ में इतना बड़ा पैकेट लेके आए थे, लिफाफा माल रखे थे उसमें, हमसे तो कम से कम अलग मिल लेते, लेकिन हमको जनरल पब्लिक में खड़ा कर दिया आपने। ये कमाल के लोग हैं, ये दुकान समझ के आते हैं,
ये खरीदने आते हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी सच्चे गुरु को धन से किसी ने खरीदा हो। मैंने आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, न सतयुग में, न त्रेता में, द्वापर में, न कली काल में ही कोई सच्चा गुरु, कोई सच्चा ज्ञानी कभी किसी पैसे से बिका हो, प्रभाव से बिका हो। मैंने आज तक नहीं सुना। वो सदा जब भी बिके हैं तो शिष्य के समर्पण से बिके हैं। जिसने समर्पण किया उस पर सब कुछ लुटा दिया। और समर्पण नहीं है तो वो कोई टीचर थोड़ी है सरकारी कि सरकार ने उनको अपॉइंटमेंट दिया है और तुमको ट्यूशन पढ़ाना जरूरी है। तुम्हारे घरों में तुम्हारे द्वारा अपॉइंटेड वो ट्यूशन के टीचर थोड़े ही हैं कि ट्यूशन के टीचर को सर सुनिए 8 बजे आ जाया करिए, हमारा बच्चा इतने बजे उठता है, आपको आजकल मैं ठीक से नहीं देख रहा हूं। वो मास्टर है कि नौकर है तुम्हारा? टीचर है। टीचर मीन्स गुरु कहते हैं लोग। पहले तो टीचर को गुरु कहना बंद करो। टीचर और गुरु में बड़ा अंतर होता है। अंग्रेजों के पास कोई शब्द नहीं थे, उन्होंने दे दिया और तुमने भी मान लिया। स्पिरिचुअल मास्टर, वो मास्टर हैं किसका? मैकोले मास्टर। उनका नाम क्या है? मैकोले मास्टर। पर हमारे स्कूल के जो मैकोले मास्टर थे हिंदी वाले, वैसा पढ़ाते थे। हम तो उनको बोलते हैं मैकोले मास्टर। मैकोले ने जो शिक्षा नीति बनाई है उसके मास्टर हैं। पर गुरु कौन है? बोला आध्यात्मिक मास्टर। आध्यात्म के मास्टर जो आत्मा का ज्ञान जानते हैं, जो देह से विदेह बनाने की कला को समझते हैं और तुम्हें सिखा सकते हैं, जो मन के ऊपर नियंत्रण रखना सिखा सकते हैं तुम्हें, जो तुम्हारे इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण होगा, उन इंद्रियों के भोग से तुम कैसे भोग करो। इंद्रियां मिली है भोग करने के लिए, मुंह मिला है खाने के लिए, आंख मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए, पांव मिले हैं चलने के लिए, पर इनका सदुपयोग कैसे करोगे? कल ही हम बोल रहे थे डॉक्टर शिव को कि कोई व्यक्ति को मैंने बोला एक पान लिया, पान खाने की इच्छा है, तो पान लाने गया और उसके पहले डॉक्टर शिव बात कर रहे थे, गुरुदेव यही जुबान आदमी को पता नहीं सर पे डंडे भी खिलवा देती है। हमने कहा डॉक्टर साहब हमको तो पान खिलवा रहे हैं, लाओ जी पान, हम भी पान खा के दिखाते हैं। अगर तुम आध्यात्मिक हो, अगर तुम शास्त्रीय हो, तो ये जुबान पान खाने के योग्य हैं। खूब सुंदर पान खाओ, आनंद लो, पर इसी जुबान से लात तो वास्तव में खाते हैं। जुबान के कारण ही तो लात खाते हैं। जाके कुछ बोल के देखो, लोग लतिया देंगे ऊपर से कहीं पर। जाओ किसी के यहाँ पर कोई मरा है और वहाँ जाकर कहो बधाई हो बधाई हो, बस वहीं पता चल जाएगा कि लात क्या होता है। अच्छा, और कोई कहीं पर किसी के यहाँ विवाह चल रहा हो और जाके कहो वर वधू के आत्मा को शांति प्रदान हो, तो दोनों कूट देंगे वहीं पर कि हम क्या मर गए कि आत्मा को शांति प्रदान करा रहा है? अरे अभी तो हमारा विवाह हो रहा है। अगर थोड़ी सी जुबान चूक गई तो लात खा जाओगे, थोड़ी सी चूक गई तब। ये जुबान चूकती कैसे है? अगर आत्मज्ञान न हो तो जुबान चूकती है। जो भीतर है वही बाहर है। छुपाओगे कितना? एक्टिंग कितना करोगे बॉलीवुड के एक्टरों की तरह? वो एक्टिंग करते करते वास्तव में देखो भोजपुरी का एक्टर होता है, भोजपुरी रीजनल पिक्चर का, वो भोजपुरी बात करेगा, पर जैसे ही टीवी पर आएगा और इंटरव्यू होगा बस तुरंत एंड आई इफ यू सो, अरे भोजपुरी बोल। भोजपुरी लोगों ने सुपरस्टार बनाया है, एंड इफ आई टू बिकाउज कर रहा है बिना मतलब का। अंग्रेजी का थोड़ी तुम एक्टर हो, हॉलीवुड के थोड़ी हो तुम जिस भाषा के उस भाषा में बात करो। मुझे भी ऐसे ही लगता है। हम मनुष्य हैं, आनंद प्रेम और शांति हमारी भाषा है, नृत्य हमारा चाल है, गीत हमारी वाणी है। हम जो बोले वही गीत हो, हम चलें तो वही नृत्य हो। अलग से नाचना तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के चाल ही नृत्य है। कहते हैं ना, वाह क्या गजगामिनी की चाल है इनके, गजगामिनी। बोला भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं आपको पता है? उनका नाम क्या है? भगवान राम जब दशरथ के आंगन में, कौशल्या के आंगन में दौड़ते हैं तो उनको गयंद कहा जाता है। गयंद, हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा कभी दौड़ते हुए देखो, डुक 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 डुक, ऐसे बहुत छोटा छोटा बड़ा आनंद देता है। तो भगवान श्री राम और कृष्ण अपने बचपन में हाथी के बच्चे की तरह दौड़ते थे, गयंद की तरह, यार टक 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 टक, बढ़िया पहने हुए, छलौरा पहने हुए आनंद देते थे। तुम्हारी चाल ही नृत्य है, अलग से इतना नृत्य सीखने की जरूरत नहीं है। माइकल जैक्सन दुनिया में नृत्य का बादशाह था, इतना नशा करता था और जिंदगी में उससे डिप्रेस्ड आदमी कोई नहीं था। इतने इंजेक्शन लेकर के सोता था, लाख करोड़ के इंजेक्शन लेने पर उसको 1 घंटे की नींद आती थी। पर दुनिया में डांस मास्टर माइकल जैक्सन, बताओ, ड्रग्स ले रहा है, डांस का मास्टर है। मास्टर नहीं हो सकते तुम दुखों के मास्टर हो। तुम्हारी जिंदगी में दुख हैं, इसलिए जीवन में एक सच्चे स्पिरिचुअल मास्टर अगर तुम्हें मिल गए, एक आध्यात्मिक गुरु मिल गया, सतगुरु मिल गया, तो तुम्हारा जीवन सचमुच फूलों की तरीके खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन से सुगंधी आएगी,
तुम मुस्कुराते रहोगे गुलाब की तरह, तुम्हें जो देखेगा वो भी मुस्कुराएगा, तुम्हारे पास से जो गुजरेगा उसको भी सुगंध मिलेगी। और अगर तुम में अज्ञानता रही तो अपने लिए भी दुर्गंधित रहोगे, परिवार के लिए भी दुर्गंधित रहोगे। जो पास से गुजरेगा वही तुम्हारे दुर्गंध को महसूस करेगा। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। कहते हैं समुद्र की महिमा घट गई थी, क्यों? बोला रावण पड़ोसी था। पड़ोसी अगर रावण हो तो तुम्हारी महिमा घट जाती है, और पड़ोसी अगर राम हो तो तुम कैसे भी हो, तुम्हारा नाम राम के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए संग पहले ध्यान दो, कुसंग का त्याग करो और सत्संग को स्वीकार करो। सत्संग वही है जिनके चाल में, जिनके उठने में, बैठने में, मुस्कुराने में, उनके हर चीज से तुम्हें सत्य का आभास होता हो, सत्य की झलक मिलती हो। हाँ, यहां सत्य की झलक मिलती है, और यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम को तोड़ दिया लिख करके, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो लोग राम जी के मंदिरों में, कृष्ण के मंदिरों में याचकों की तरह खड़े हैं, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, गोस्वामी तुलसीदास हंसते हैं कि हमने लिख दिया कि राम की सबसे बड़ी कृपा है सत्संग की प्राप्ति, पर तुमने कभी माना? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। राम की कृपा हुई तब सत्संग मिला, पर क्या आप मानते हैं इसे कृपा? जब तक 1 करोड़ न मिले, मनचाही नौकरी न मिले, मनचाहा घर न हो जाए, मर्सिडीज की गाड़ी न लग जाए, तब तक मानते हो कृपा? क्या कहते हो? ए गुरुजी के पास हमारा कल्याण नहीं हुआ। वहां गए थे ना, जाते के साथ गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, दूसरे दिन मर्सिडीज आ गया। नाम ही रख दो मर्सिडीज गुरु, उनका नाम कटवा दो, लिख दो बाबा मर्सिडीजानंद। यहां जाइए वो मर्सिडीज पाइए। तो फिर लोग मेहनत क्यों करेंगे, परिश्रम क्यों करेंगे? बाबा मर्सिडीजानंद बैठे रहेंगे, कोई छुएगा मर्सिडीज आ जाएगी उसके पास। राजस्थान में हमने आपको बताया था ना, जयपुर में हमने मंदिर देखा, उसमें लिखा था रोजगारेश्वर महादेव। हमने पूछा ये क्या है? बोला ये बाबा का एक दिन दर्शन करेंगे ना तो आपको रोजगार मिल जाएगा। हम की तो सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बंद करवा दो, फिर भारत के जितने भी चल रहे हैं सब यही नंबर लगा दें एक बार आकर के, पहला रोजगार यही हो जाए। यहाँ पुजारी जी जो बैठे हैं उनका रोजगार बढ़िया हो जाएगा। ये क्या पागलपन है? क्या भगवान शंकर रोजगार देने के लिए बैठे? ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऋण लेके तुम घी पियो और मुक्तेश्वर तुमको बनाए। महादेव जी तुमको बोले थे ऋण लेने के लिए, ईएमआई पर सामान लेते जा रहे हैं और माई माई चिल्ला रहे हैं। ईएमआई टीवी का, ईएमआई कार का, ईएमआई घर का, ईएमआई फलाने का, और अंत में ए माई आए माई आए माई, अब भरा नहीं जा रहा है। तो काहे को इतना ईएमआई लिए थे? किस लिए इतना ईएमआई लिए थे? तेते पांव पसारी ये जेती लंबी सौर। दरिद्र वो नहीं है जिसके पास संपत्ति कम है, दरिद्र वो है जिसकी इच्छाएं कभी मिटती नहीं है। रोज नया नया ये वो दरिद्र है। वो राजा भी होगा तो दरिद्र है, और वो 2 कंबल भी लेके घूम रहा होगा, संतुष्ट होगा, जीवन में आत्मज्ञान से पुष्ट होगा, तो उसको तुम कह सकते हो कि ये राजाधिराज है, महाराज है। बड़ी अजीब बात है ना, जो पूरे राज सत्ता का मालिक होता है उसको क्या कहते हैं? राजा फलाना जी, राजा साहेब। और जो लंगोटी पे घूमता है उसको महाराज। बताओ वो राज, ये महाराज? संपत्ति की दृष्टि से तो इसके पास केवल लंगोटी है। हालांकि आजकल मामला अलग है, आजकल तो महाराजा ही के पास माल है। राजा भी छोटे पड़ जाए, महाराज के पास इतनी माल है। महाराज तो माल ही माल भरा हुआ महाराज लोगों के पास में। लेकिन महाराज इसलिए नहीं कहा जाता था, महाराज इसलिए बोला जाता था उनकी चाहत नहीं है। चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। उनको शहंशाह कहा गया जिनकी चाह मिट गई, उनको महाराज कहा गया। पर चाहने वाले सब कुछ है फिर भी चाहत नहीं मर रहे। क्या खबर है महाराज जी? वो मिला है दूसरे मंजिल पर 3 BHK पेंट हाउस बुझ गए? पेंटा क्या बोलते हैं भाई? पेंट? अरे टेंट नहीं, पेंट हाउस जो ऊपर क्या मंजिल को बोलते हैं भाई, हमने भी सुना है बिल्डरों से।
ऊपर का जो पूरा मामला हो उसको पेंट हाउस बोलते हैं शायद ना, बोलते हैं? हाँ हाँ, पेंट हाउस, पेंट हाउस। ये टेंट हाउस कह रहा, बताओ इसको। हमको पेंट हाउस और टेंट हाउस में कंफ्यूज कर रहा है ये आदमी। टेंट हाउस तो हम भी जानते हैं, टेंट हाउस क्या है, तो पेंट हाउस बोलते हैं। महाराज जी बस अभी तो 2 BHK हैं, बस पप्पू के पापा का मन था कि एक बार पेंट हाउस हो जाए ना 5 BHK, हम कि उसके बाद क्या स्वर्ग पहुंच जाओगे क्या? फिर भी भिखारी की तरह से ही घूमते रहोगे। फिर क्या कहोगे? पेंट हाउस तो हो गया महाराज जी, उसके लायक गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी बड़ी पुरानी होने, मर्सिडीज हो जाती ना, मौज आ जाता महाराज जी। वो मरते तक उसका कमी नहीं पूरा होगा। भाई देखो, चीजों को कमाना बुरी बात नहीं है, तुम कमाओ परिश्रम करके। मैं चाहता हूं तुम परिश्रमी बनो, पढ़ो, वैज्ञानिक बनो, टेक्नोलॉजी के मास्टर बनो। हालांकि तुम वो भी नहीं हो, इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी जर्मनी की तुमसे ऊपर है। और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मन लोग अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी भाषा से उनको बड़ा प्यार है। तुमको तो अपनी भाषा से भी प्यार नहीं है। एंड इफ आई बट काऊ, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, अरे अपनी भाषा तो जानो, मातृभाषा, जो जिस क्षेत्र में रहते हो वो रीजनल लैंग्वेज, उसको जानो। मराठी, महाराष्ट्र में हो तो मराठी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, केरला मलयाली, सब जानो। उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, ये सब जानो। उत्तर प्रदेश की भाषा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग है, यहां पर अलग है ब्रज की भाषा, और पूर्वांचल का अलग है। सब जानो, सब समझो। अपनी भाषा से प्रेम रखो, संस्कृति से प्रेम रखो, और अपने सच्चे सद्गुरुओं से प्रेम रखो। प्रेम करो बस उनसे। अगर उनसे प्रेम करोगे ना तो वो बस उतना ही चाहते हैं। उनसे प्रेम करो, वो तुम्हें सिखा देंगे। बाटन वारे को लगे जियो मेहंदी का रंग, साथ साथ घूमते रहो, उतने में वो चमका देंगे तुमको। पर रहोगे तब ना, तो ऐसे देखते रहते हो। आजकल गुरुजी जो है ना, नए नए लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम पुराने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गया ये काम से, उसकी बुद्धि खराब हो गई। तुम जो सीखने आए हो वही सीखो उनसे, जिसके लिए आए हो वही सीखो उनसे। बस ये मैं बाइफर्केशन चाहता हूं भारतवर्ष में, कि गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता डिफाइन हो जाए, ताकि ये ठगी की विद्या बंद हो जाए। ये ठगी विद्या ठीक नहीं, कम से कम ज्ञान के मार्ग में ठीक नहीं। डेफिनेशन तय हो पहले क्लास से बच्चों को, यह तय हो कि ही इज स्पिरिचुअल मास्टर, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, तुम्हें सिखाएंगे मन क्या होता है, मन पर नियंत्रण कैसे होता है। बेटा तुम्हें शरीर से ऊपर आत्मज्ञान वो कराएंगे। तुम्हारी इंद्रियां जो तुम्हें फड़कती रहती हैं, तुमसे गलत काम करवाती हैं, उसके नियंत्रण की विधि सिखाएंगे वो। तुम्हारे पास संपत्ति भले ही इतना हो, पर तुम्हें आनंद में रहना सिखाएंगे वो हैं स्पिरिचुअल मास्टर, वो हैं तुम्हारे सदगुरु। इतना बाइफर्केशन तो बच्चों को करा दो। बच्चों को तो मालूम ही नहीं है, जो जैसा कपड़ा पहन के आया उसी को गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और गुरुजी नरक में भेजने वाले हैं, ऐसे गुरुजी हैं। झोला लेके घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ठग लें, निकाल लें, क्या मार लें इससे। ऐसे गुरुओं के और शिष्य के विषय में लिखा है, ऐसे गुरु अगले जन्म में सांप होते हैं और चेले सब चींटी होते हैं। और कभी देखा है सांप में जब करोड़ों चींटियां लगती हैं तो नोच लेती हैं सांप को पूरा। ये शास्त्र में हमारे लिखा है कि जो गुरु शिष्य का केवल धन हरण करता है तो सारे शिष्य अगली बार चींटी बन के आते हैं, क्योंकि गुरु भी ऐसे ही आत्मज्ञान तो दिया नहीं और चेला को भी आत्मज्ञान मिला नहीं। वो ठगाया, ये ठगे, तो उसका मनुष्य से चींटी में जन्म हुआ, इनका सांप में जन्म हुआ। तो चेलों ने खोजा, कहा कि पिछले जन्म में तो धोखा खा गए, चलो चींटी लोग खोजते हैं। कहां गया? बोला वही सांप है, यही हमारा गुरु था। अब पकड़ के नोच देते हैं पूरा, चींटी खा जाती सांप को। ये शास्त्र में लिखा। ये तो कभी बताओ, रसगुल्ले की दुकान में जूते खोज रहे हो, जूते की दुकान में रसगुल्ला खोज रहे हो। गुरु के द्वार पर आकर के मान और सम्मान खोजते हो, गुरु के द्वार पर आकर के मकान और दुकान खोजते हो, उसके लिए स्थान है। इतना हल्का और सस्ता स्थान मत बनाओ। यहां मान सम्मान अभिमान अपमान, दुकान मकान, 1 मकान 2 मकान 5 मकान 7 दुकान 13 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान, मामला खत्म। आपके पास कितना मकान है? महाराज ये 5 मकान, दुकान 7,
उसके बाद बस महाराज जी स्मशान पहुंचने वाले हैं। अब सारी जिंदगी उसमें लगा दी, स्मशान पहुंचने वाले हो, हाय हाय करके। गुरु और शिष्य का संबंध सीधा है। नो योर सेल्फ, सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी। गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए, मुझे बताइए मैं कौन हूं। मेरे भीतर अनंत अशांति है, मैं चारों तरफ प्रभावित हो जाता हूं, अभाव मेरे भीतर भरे हैं, मेरे मन चंचल हो जाते हैं, मैं आकर्षित हो जाता हूं, मुझे इनसे बचाइए गुरुदेव। और ज्ञान ही बचा सकता है। तो वो जो सच्चा ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान करे, गुरु शिष्य का वही रिश्ता है। बाकी तो फिर बड़े बड़े दुकान हैं, आपको जहाँ जाना है जाइए, दुकानों की कोई कमी थोड़ी है। भारतवर्ष है, लोकतंत्र है, सबको दुकान खोलने का अधिकार है। हाँ, लेकिन इतनी ईमानदारी हमारे भारत में और दुनिया में होनी चाहिए कि दुकान अगर रसगुल्ला